सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोग महाराजा बलि के उद्धार की पूरी कथा का विस्तारित पूर्वक अध्ययन देखेंगे भक्तों। तो आज की इस कथा को मन लगा के सुने भक्तों। श्री राधे राधे। का हुआ है। बलि ने कहा महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता है क्योंकि धन उसके अधीन होता है, धन का मालिक धनवान। तो सरकार दो पग में आपने मेरा धन ही धन लिया है, मैं धनवान अभी अलग खड़ा हूं, इसलिए ये तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए। बारे बलि तूने अपने आप को भी दान कर दिया हमें, हम तुम्हारे इस उदारता से बहुत प्रसन्न हैं। दानियों में तुम्हारा अग्र स्थान होगा। अब तुम हमसे मांगो क्या चाहते हो? बोले सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए, पर अब बड़े प्यारे लग रहे हो, मैं चाहता हूं कि जीवन भर आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले अच्छा तो एक काम करो, आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, आज से तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म। किंतु जब तक इंद्रासन तुम्हें नहीं मिलता तब तक तुम सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो और दरवाजे के द्वारपाल बन के हम सदा खड़े रहेंगे। 24 घंटे आपको हमारा दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। और दानियों में तुम्हारा अग्र नाम सदा विभूषित रहेगा। जो अपने जीवन का भी दान कर दे उसी का नाम है बलिदान। कोई देश के ऊपर बलिदान हो जाता है, जीवन को दान कर देता है, कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। कितने राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया, तब जाकर के रामलला आज विराजमान हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बलि की तरह जो अपने जीवन का दान कर दे उसी का नाम बलिदान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान विविध मनमंत्रों में अवतार लेते। एक बार मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने मनु महाराज की प्रलय पर्यंत रक्षा करी थी। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। तो पहले राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर लें 5 मिनट में। और कन्हैया तो अष्टमी तिथि में आए तो 8 बजे ही आएंगे, परंतु ज्यादा समय नहीं बचा है, भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं। पर पहले राम जी का स्मरण कर लें, क्योंकि जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक ये टेढ़ी टांग वाली लीला पुरुषोत्तम की लीला समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो ये विचित्र कृष्ण कथा बाद में सुनिए, पहले पवित्र राम कथा सुन लीजिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से यदि मैं सूर्य वंश सुनाऊं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। बहुत संक्षेप में सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि ऋषि। मरीचि के बेटा हुए कश्यप ऋषि। कश्यप के बेटा हुए विवस्वान
और विवस्वान के पुत्र हो गए सूर्य। यहीं से सूर्य वंश का विस्तार होता है। विवस्वान सूर्य का ही नाम है। इनकी श्रद्धा नाम, पहले विवस्वान के पुत्र हो गए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी। उनसे एक बिटिया भई, नाम रखा उसका इला देवी। पर गुरुजी के पास जाके मनु महाराज ने कहा मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए। और गुरुजी ने कहा बिटिया तो हो ही गई, अब चाहने से क्या होता है। अरे गुरुजी कृपा करके आप इस बिटिया को ही बेटा बना दो फिर। तो फिर गुरुजी को करना पड़ा और उन्होंने उस बिटिया को बेटा बना दिया। तो बिटिया के रूप में नाम था इला देवी। जब बेटा बना दिया गुरुजी ने तो फिर नाम रख दिया सुद्युम्न राजकुमार। और पहले इन सब भागवत पुराणों की जो कथाएं होती थी उनको लोग उपहास करते थे, पुराणों में बड़ी गप्पे लिखी है, बिटिया को बेटा बना दिया, ये कैसे हो सकता है। परंतु आज का विज्ञान ये करने लगा है। और जब विज्ञान में ये सब होने लगा है तब हम लोगों को समझ में आता है, इसका मतलब ऋषियों के पास भी ये विद्या थी, नहीं तो पहले ये कथाएं समझ में नहीं आती थी। लोग इनको उपहास का केंद्र मानते थे। ये सब फालतू की गप्पे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सोचिए आज जितना विकास हो गया है और पता चला परमाणु युद्ध हो गया और उस परमाणु युद्ध में सारा विश्व विध्वंस हो गया, जैसा कि आजकल बातें हो भी रही हैं कि 26 से लेकर के 32 तक जय सिया राम होने वाला है। कुछ ही लोग बचेंगे। जो 7 अरब की संख्या में इस समय मनुष्य जाति है, 7-8 हो गए अब तो, वो केवल 50-60 करोड़ तक सीमित रह जाएंगे, इतना ऐसा कहा जा रहा है। भविष्य मालिका में भी ऐसा संकेत मिल रहा है, जो होगा हरि जाने। परंतु कल्पना कीजिए यदि ऐसा हुआ, सारा विकास विध्वंस हो गया और फिर जो बचे वो पिछारी जैसे तैसे गुजारा करने लगे। अब उनकी पीढ़ियों में, ग्रंथों में तो वो या तो दंत कथाओं के माध्यम, जैसे परी की कथाएं सुनाया करते थे हमारे बुजुर्ग, वो गए हवाई जहाज हुआ करते थे, आकाश में ऐसे उड़ा करते थे, हैं करोड़ों का अरबों का हिसाब कंप्यूटर में फटाफट हो जाया करता था। अमेरिका में खेल हो रहा है, भारत में देखा करते थे उसी क्षण। तो जो अगली पीढ़ी होगी, जब ये सब विकास विध्वंस हो जाएगा और नए ढंग से विकास चालू होगा केवल जीविका के लिए, तो क्या नई पीढ़ी विश्वास कर पाएगी। ये सब फालतू की बात है। इतने करोड़ों माने इतने दूरी पर खेल हो रहा है और यहां से लोग देख रहे थे, लोग आकाश में सैकड़ों की संख्या में उड़ते थे, ये कैसे संभव हो सकता है। वो फिर आगे की पीढ़ी वाले सुनेंगे जरूर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष बहुत विकसित था महाभारत काल तक। और परमाणु युद्ध का मतलब दिव्यास्त्र, और वो दिव्यास्त्रों के द्वारा महाभारत युद्ध में सब विध्वंस हो गया, सब नष्ट हो गया। पर हमारे ग्रंथों में वो सारी बातें लिखी हैं। विमानों की भी चर्चा है, बड़े दिव्यास्त्रों की चर्चा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो विश्वास नहीं करते थे कि ये कैसे हो सकता है। परंतु अब विज्ञान पुनः विकसित हो रहा है और विकसित होते होते उन्होंने जो लिखा है वो सब करके दिखाना चालू कर दिया। तब हमको भरोसा होने लगा कि नहीं नहीं, इसका मतलब हमारे ग्रंथों में भी बिल्कुल बात सही लिखी थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बेटी को बेटा बना दिया था वशिष्ठ जी ने। बाद में फिर मनु महाराज के 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि, इन के द्वारा ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सरियाती नाम का जो बेटा था, उसकी बेटी सुकन्या ने चबन मुनि की दोनों आंखें फोड़ दी। तो चबन मुनि से उस कन्या का विवाह कर दिया। बाद में चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बोला कि न जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ संपन्न हुआ था। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश महाराज हुए, जिन अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि भागते फिरे। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं भैया, तुम अपना कल्याण चाहो दुर्वासा जी तो मेरे भक्त की शरण में जाओ। तब दुर्वासा जी 1 वर्ष
भागते भागते अंत में अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने जब भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई तब जाके सुदर्शन शांत हुए। दुर्वासा जी को कान पकड़ के कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज हम जान गए। इन्हीं अम्बरीश के वंश में राजा युवनाश हुए। सूर्यवंश के सभी राजाओं को संतान की समस्या प्राय रही, तो युवनाशु के भी कोई संतान नहीं। इन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा भी हो गया। पूर्णाहुति होने वाली थी कि रात के 12 बजे नींद खुल गई और राजा को इतनी तेज प्यास लगी कि पानी कहीं नजर ना आवे। और आचार्य सब सो रहे थे, ब्राह्मण, तो उन्होंने यज्ञशाला का ही घड़ा उठाया, उसमें पानी भरा था, सो गटागट पी गई। सवेरा हुआ, ब्राह्मण जब पूजा करने यज्ञ का कम देखने पहुंचे यज्ञशाला, तो घड़ा खाली पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, ये पानी कहां गया? राजा ने कहा, भाई हमको प्यास लगी तो हमने रात में पी लिया। अरे राम राम राम, हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे भाई, आप लोग सब सो रहे थे, जगाना ठीक नहीं समझा। पानी तो है और भर लो। बोले ऐसे कैसे भर ले? मंत्र पढ़ पढ़ के इस कलश में पानी भर रहे थे कि इस पानी को रानी पीते ही गर्भवती हो जाएंगी। तो जो पानी रानी को पीना चाहिए था वो राजा पी गए। अब राजा घबरा गए, महाराज तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है, मंत्र खराब तो नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चमत्कार हो गया महाराज। मंत्र पढ़े जल को पीने से राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। अब राजा का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल। 9 माह पूर्ण होने के बाद शल्य चिकित्सा के द्वारा वायुकुक्षी का भेदन करके सकुशल बच्चे को जन्म भी ब्राह्मणों ने कराया और जच्चा बच्चा दोनों को बचाया। दोनों बच गए महाराज। राजा के भी प्राण बच गए और बच्चे का भी जन्म हो गया। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा ये पहला ऑपरेशन हुआ था उस काल में, जो राजा के पेट से बच्चे का जन्म कराया। पहले तो अभी तक तो इतना बेटा बेटी ही बन रहे थे, अब ये भी चालू हो गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी चालू कर दिया, पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकता है। और यही प्रकृति से छेड़खानी हो गई तो कल भविष्य में ये झगड़ा होगा कि बच्चा कौन पैदा करे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैं भी तो कमा रही हूं, मैं भी तो नौकरी कर रही हूं। ये हो सकता है ना भविष्य में ये भी झगड़े होंगे। इसलिए प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़खानी करना ठीक नहीं है। अपवाद स्वरूप में ऋषियों ने किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया था, वो नमूना मात्र मिलता है, पर आजकल लोग स्वेच्छा से करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समस्या खड़ी हो गई। बच्चा तो जन्म हो गया, पर बच्चा जब जन्म लेता है तो मां का स्तनपान करके उसका पालन पोषण होता है। पर राजा का बेटा, अब इसका पालन पोषण कैसे हो? तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए और बच्चे के मुख में उंगली देते हुए कहा, माम धाता वत्स मारोदी, बेटा रो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। ये यवनासु पुत्र मानधाता हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए मानधाता। इनकी 50 बेटियां थीं जो अकेले सौभरी मुनि के साथ ब्याह दी। इस प्रकार से इसी वंश में फिर आगे चल के राजा सत्यव्रत हुए। इसी वंश में त्रिशंकु हुए जो बीच में लटके हुए हैं। इसी वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। सगर की 2 रानियां थी, केसनी सुमति। एक रानी के एक बेटा हुआ तो दूसरी रानी के 60,000 हुए। पर 60,000 उन पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान कर दिया गंगा सागर में जाकर के, इसलिए उनकी दृष्टि से 60,000 भस्म हो गए। तो अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब दूसरी रानी का जो इकलौता बेटा था असमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ। इन सभी ने तपस्या करी। तब भगीरथ की तपस्या से भागीरथी गंगा धराधाम पर शिव जी की जटाओं से होते हुए आई और उसी जलधारा ने जैसे ही सगर पुत्रों की राख का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण
ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सभी को शाप मुक्त करके भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व होता है। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग, खट्टवांग जो एक मुहूर्त में ही मुक्त हो गए थे, खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के हुए रघु, इनके नाम से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज और अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी। बोल अयोध्या धाम की जय। अब एक श्लोक में राम कथा भी पूरी सुना दिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु फलदव दहना कौशलेन्द्रो बतान्ना। कैसे थे हमारे राम जी? गुरुवर थे त्यक्त राज्य। गुरु माने श्रेष्ठ, अपने माता पिता इनको भी गुरु माना जाता है। गुरु माने हमसे पूज्य और वंदनीय जो होते हैं उनको गुरुजन कहते हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या के विशाल वैभव को हमारे राघवेंद्र मुस्कुराते हुए त्याग करके वन को चल दिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम, और अकेले नहीं, पद्म पद व्याम प्रियाया, अपनी प्राण प्रिया जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के वन को गए। चित्रकूट में वास किए, साधु संतों को दिव्य आनंद दिए, कोल भील किरातों को अपने गले लगाए, 12 वर्ष लगभग वास किए। भरतलाल जी मनाने आए तो पादुका दे करके समझा करके उन्हें लौटाए। फिर पंचवटी बनाई नासिक में जाकर के, सुपनखा आई तो नकटी करके भगाई। खरदूषण को उसने भेजा, भगवान ने पल भर में उसे परलोक पहुंचा दिया। तो बड़े भाई के पास चली गई, दशानन के पास। दशानन समझ गया खरदूषण को मारने वाला सामान्य वीर नहीं होगा, तो साधु भेष बना के आया और किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी बहुत विलाप किए और एक ही कष्ट मन में कि जानकी जी ने पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा और मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर पाया। क्या मांगा था? सोने का मृग। पर जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोने का निकला। अब असली सोने का मृग मैं ढूंढ के कहां से लाऊं? मनोरथ तो पूरा करूंगा। तो ढूंढते ढूंढते जानकी जी को मिल गया सोने का मृग। कौन सा? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से किष्किंधा में भेंट हुई। राम जी देखते ही प्रसन्न हो गए, ये बिल्कुल खरा सोने का मृग है। बानरों को भी मृग कहा जाता है, परंतु बानर होते हैं शाखा मृग। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाइए। तो प्रभु ने सोचा जानकी जी ने स्वर्ण मृग मांगा था, मुझे स्वर्ण शाखा मृग मिल गया, तो इसलिए हनुमंत लाल जी को ही भेजा जानकी जी के पास लंका में। तो स्वर्ण शैलाभदे हम स्वर्ण मुद्रिका हाथ में लेकर के स्वर्ण नगरी लंका में पहुंच गए। पर एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। जानकी जी तो डर गई, देखते ही मुंह फेर के बैठ गई। फिर बैठी मन विस्मय भय, ये सोने का मृग दूसरा कहां से आ गया? पर हनुमंत लाल जी ने विश्वास सुदृढ़ जमाया। पर पक्का विश्वास कब होता है कि सोना खरा है कि खोटा? बोले आग में तपा के देखना चाहिए तो पता चलेगा खरा है कि खोटा। तो लंका भी सोने की और पवन पुत्र भी सोने के, लगे हाथ परीक्षा भी हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी।
उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक में मिला दी और अपनी पूंछ का बाल बांका भी नहीं होने दिया। और जानकी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माता जानकी जान गई कि मैंने जो देखा था वो नकली सोने का मृग था, प्रभु ने जो ढूंढ के भेजा है वो असली शाखा मृग सोने का है। इसलिए खूब आशीर्वाद दे के पवन पुत्र को विदा किया। राम जी को पूरा समाचार जानकी जी का मिला तो तुरंत खल दब दहन, उन खलों का दहन करने के लिए राम जी की क्रोधाग्नि, त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु, समुद्र पर सेतु निर्माण करके भगवान लंका में प्रविष्ट हो गए। छोटी मोटी पुलिया पर भी पुल बनाने में महाराज महीनों लगा देते हैं, और राम जी ने समुद्र पर पुल बना दिया, और वो भी केवल 5 दिन में। सिर्फ 5 दिन में भगवान ने लंका में प्रविष्ट होने के लिए सागर पर सेतु बंधन कर दिया, और पूरे वानर भालियों के साथ लंका में प्रवेश करके जैसे दावाग्नि जंगल को जला के राख कर देती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि ने सारे निशाचरों को लंका में समाप्त किया, और शरण में आए विभीषण को लंकाधिपति बना दिया, और जानकी जी को पुनः प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठ के लौट के अयोध्या के अवधेश बने। ऐसे प्रभु राघवेंद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल अयोध्या धाम की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री सीताराम। अब चलते हैं मथुरा नगरी। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। ये सूर्य वंश सुना, अब चंद्र वंश सुनिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। उर्वशी अप्सरा से इन्होंने विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिया, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6 हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति नाम के राजा थे, इनकी 2 रानियां हुई, और दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। उनमें सबसे छोटे जो पुरु थे, उन्होंने अपने पिता ययाति को अपना यौवन दे दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं ले लिया। इसलिए प्रसन्न होकर के पिता ने लघुपुत्र सबसे छोटे पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इसलिए पुरु वंश चला। इसी पुरु वंश में राजा हुए रंत्यदेव। इसी वंश में राजा हुए दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। दुष्यंत का चरित्र, शकुंतला के साथ जो उनका गांधर्व विवाह हुआ, उसका कालिदास जी महाराज ने संस्कृत में बहुत गजब का नाटक लिखा है। वो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम उस नाटक का नाम है। तो उसमें यही सब चरित्र दुष्यंत का शकुंतला से कैसे विवाह हुआ उसका वर्णन किया गया है कालिदास जी के द्वारा। तो इसी पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। पांडव इसी वंश के हैं, और दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में इनका जन्म हुआ है, इसलिए ये सब भारत कहलाते थे। भरत के वंशज भारत, इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को भारत संबोधन करते थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत संबोधन अर्जुन का है। और भागवत महापुराण में परीक्षित को भारत कहते हैं सुखदेव जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। तो ये सारे राजा भारत के नाम से जाने जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये तो रही तुम्हारे वंश की बात। अब जो पुरु के सबसे बड़े भाई यदु थे, उनसे यादव वंश चला, जिस यदुवंश में हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ। इसी यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए। ये आनक दुंदुभी ही बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। इनकी पत्नी देवकी के द्वारा 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई,
उसमें 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया थे, और जो पुत्री हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ थी, जिनका नाम है सुभद्रा। कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही। अर्जुन के बेटा हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटा है परीक्षित, जो बैठ के भागवत सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तब राजन पितामही, तुम्हारी दादी माँ का जन्म हुआ था कृष्ण की छोटी बहन के रूप में। पर जैसे राम कथा एक श्लोक में कही, वैसे एक श्लोक में कृष्ण कथा भी कह गए। और जब कृष्ण कथा ऐसे कहने की कोशिश करी सुखदेव जी ने, तो परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सुनो सुनो महाराज, अब बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमने राम कथा संक्षिप्त इसलिए सुनी थी ताकि कृष्ण कथा विस्तार से सुन पाए, क्योंकि हमारे पास 7 ही दिन है, ज्यादा सबको तो विस्तार से सुन नहीं सकते। परंतु अब कृष्ण कथा में कोई छटपटी नहीं होनी चाहिए, विस्तार से सुनूंगा। यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, परम धर्मशील यदुवंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ था। कृष्ण कथा भवरोग की मधुर दवा है, वो भी होम्योपैथिक। 4-4 गोली चूसते जाओ और बीमारी जड़ से मिटाते जाओ, मुंह भी मीठा करते जाओ। होम्योपैथिक दवा बड़ी मीठी होती है, ऐसी कृष्ण कथा मधुर दवा, कानों को सुनने में आनंद आता है। भगवान की मधुर मधुर कथा सुनते जाओ और जन्म मरण रूपी भव व्याधि से छुटकारा पाते जाओ। मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगाया था। ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई पार करके निकल जाता है। और मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के भी प्रभु ने मुझे जीवन दान दिया था और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था। इसलिए उनके अनंत उपकार मेरे जीवन में है। अतः मैं उनकी कथा बहुत विस्तार से सुनूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ नाश्ता पानी कर लो, फिर खा पी के आओ, तब विस्तार से तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। परीक्षित तुरंत बोले, सुनो महाराज, मैं राजा हूं, खाता पीता रहता हूं, और एक दिन वो था कि मैं एक दिन की भूख सहन नहीं कर पाया और बाबा जी के गहरे में मरा सांप डाल के आ गया। भूखा प्यासा था इसलिए। पर आज सच कहता हूं, 4 दिन से जो आप कथामृत पान करा रहे हैं, मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। आप तो चकाचक यही कथामृत पान कराते रहो और मेरे भूख प्यास की कोई चिंता न करो। नई साति दुस्सहा क्षुणमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। ये सुन के तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। श्रोताओं में जब उमंग होती है, सुनने की जिज्ञासा होती है, तो वक्ता समझ नहीं पाता मैं क्या कहूं, क्या छोड़ूं, क्या, तो वो ज्यादा से ज्यादा परोसने का प्रयास करता है। जब अधिकारी श्रोता उसके सामने होते हैं तो, और कोई खर्राटे बजा रहा है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पैर पसार रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है, तो फिर वक्ता भी टाइम पास करता है, इधर उधर की बातें करके वो भी टाइम पास कर लेता है, क्या सुना इनको। इसलिए श्रोता ही वक्ता के कथा का आधार होता है। इसलिए सुखदेव जी इस उत्कंठा को देखकर परीक्षित की इतने प्रसन्न हो गए कि बोले, परीक्षित अब तुम सावधान होकर के सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा जाता है, तब पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने पुरुष सूक्त से स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया और ब्रह्मा जी ने प्रभु का आदेश सभी देवताओं को सुना दिया। सुनो भाई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव जी के घर में भगवान परम पुरुष का प्राकट्य होने वाला है। आप लोग भी चल के मथुरा में तैयारी करो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरे शहर को सजा दिया जाता है महाराज। सड़कों पर कहीं गड्ढे नजर नहीं आते।
सब चमाचम हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है और अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है। सारी सृष्टि को सुसज्जित करना देवताओं का धर्म है, इसलिए सारे देवता मथुरा मंडल में भगवान के अवतार से पूर्व ही प्रकट होकर के स्वागत की तैयारियां करने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सप्त मोक्षदा पुरियों में एक है मथुरा, और मथुरा का अर्थ तो आप सुन ही चुके हैं। उस पवित्र मथुरा नगरी में उग्रसेन महाराज का साम्राज्य था। बड़े धर्मात्मा थे राजा उग्रसेन, पर दुष्टात्मा हो गया बेटा, नाम था जिसका कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। मतलब यह हुआ कि जो हिंसा में जिसको आनंद आता हो, हिंसा करने में ही जिसको अच्छा लगता हो, उसका नाम कंस। महाक्रूर। एक दिन अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला, बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक राह देखूं मैं, अब आराम करो, सत्ता हम सब संभाल लेंगे। जबरदस्ती तख्ता पलट कर दिया और बाप को जेल में डाल के सिंहासन पर स्वयं बैठ गया राजा बन करके। पर जनता है, सब जानती है। आपस में जनता चर्चा करने लगी, जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो मंत्रियों ने कहा, सरकार आप कुछ कीजिए नहीं, जनता विद्रोह कभी भी कर सकती है। जनता का विद्रोह हो जाए तो महाराज फिर बड़े बड़े सत्ताधारियों के पैर उखड़ जाते हैं। देखो पड़ोसी देशों में नेपाल में और बांग्लादेश में जो हुआ, तो जनता यदि विद्रोह करे तो फिर बड़े बड़े सत्ताधारियों को भागना पड़ता है। इसलिए मंत्रियों ने कंस से कहा, कुछ कीजिए, जनता में तुम्हारी छवि बहुत बिगड़ रही है। क्या करूं? बोले कोई अच्छा काम करो। तो कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। भाई ऐसा जबरदस्त विवाह आज तक नहीं देखा। अब कोई धूमधाम से विवाह हो गए तो चर्चा का विषय तो बनता ही है महाराज। कोई कहता 5,000 करोड़ खर्च किए महाराज, ऐसा विवाह नहीं देखा, सारी हस्तियां हैं। तो विवाह जब चर्चा का विषय बना तो जनता बोली कि कुछ भी हो महाराज, देखने में तो खतरनाक लगते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। सगी बहन तो नहीं है, पर फिर भी कितनी उदारता के साथ अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहे हैं। पूरे शहर को ही सुसज्जित कर दिया और कितना गजब का दान दहेज दिया। ऐसा जोरदार विवाह नहीं देखा। कुछ लोग बोले महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, ऊपर से ही कठोर है, भीतर तो पानी पानी, कोमल हृदय के है। सुन सुन के कंस को लगा मेरी छवि सुधर रही है, लोग मुझे अब सज्जन समझने लगे हैं, तो और ज्यादा नाटक दिखाने लगा। विवाह के बाद जब विदाई होने लगी दुल्हन की, बेटी की, तो वो रोता हुआ बोला, मैं अपनी बहन को विदा होते नहीं देख सकता, मेरा हृदय फट जा रहा है। इसलिए सारथी को नीचे उतार के बोला, तुम हटो, मैं अपनी बहन को स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा, जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। और फपक फपक के जोर से रोने लगा तो जनता और अधिक भावुक हो गई। महाराज इतने सहृदय हैं, इतने भावुक हृदय हैं, ये तो आज ही पता चला है। परंतु विपक्ष के देवताओं ने देखा ये कितना नौटंकी दिखा रहा है, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। अब इसका असली चेहरा जनता के सामने प्रकट करना बहुत जरूरी है, नहीं भोली भाली जनता पागल हो जाएगी। सोई देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी हुई देवताओं के द्वारा, हे मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद और भावुक है, और याद रख इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मेरे काल को जन्म देने वाली को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। और भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचिक ग्रही, तुरंत देवकी के केस पकड़ के धरती में पटक लिया और जो मारने को तलवार निकाली, वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं महाराज, इतनी जनता के सामने और एक इतने बड़े वीर होकर के एक स्त्री पर हाथ उठाओगे, वो भी स्त्री तुम्हारी बहन, वो भी विवाह की बेला में तुम्हारे आशीर्वाद की अभिलाषा लिए बैठी है, और तुम उसकी हत्या करना चाहते हो। तब कंस को होश आया, अरे राम राम, गड़बड़ हो गया, जोश में होश खो बैठे।
पर जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है। अभी अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अगले क्षण बहन जी की ही गर्दन काटने को तैयार हो गया। इन दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर होता है, न बनते देर न मिटते देर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सज्जनों का प्रेम पत्थर की लकीर होता है, जल्दी से लकीर खिंचती नहीं, पर खिंच गई तो मिटती नहीं। ये सज्जनों के प्रेम की विशेषता होती है। पर दुष्टों के प्रेम का भरोसा नहीं, पल पल में पलट जाते हैं। बहन जी के लिए रो रहा था, अब बहन जी को ही मारने को खड़ा है। इसलिए वसुदेव जी ने टोका, रोका। जिंदगी में ये कलंक कभी मिटेगा नहीं, या तुमने ऐसी हत्या करी तो। पर जनता सब समझ गई इतने में कि ये कितना पाखंडी है, ढोंगी है। वसुदेव जी ने प्रेम से समझाया, तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। तो बहन को क्यों मार रहे हो? तुम्हें यदि इसके बच्चों से डर लग रहा है आकाशवाणी के अनुसार, तो मैं वसुदेव वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। इसके पुत्रों से तुम्हें भय है तो इसके सारे पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर बहन की हत्या मत करना। कंस को यह बात समझ में आ गई। अच्छा तब ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तक 8 बच्चे नहीं होंगे तब तक तुमको भी इसके साथ मेरे पास रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा मैं स्वीकार है। समझौता हो गया, देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया। समय पाकर के देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। और उस बच्चे को स्वयं गोद में लेकर के वसुदेव जी कंस के पास आए, दरबार में लाके दिया, महाराज ये पहली संतान है, संभालिए। कंस बड़ा खुश होगा और गोद में लेके बोला, कितना नन्हा सा बच्चा है, ये मुझे क्या मारेगा? और मुझे मारने वाला तो 8वां है, फिर इसको क्यों मारूं? वसुदेव तुम्हारी ईमानदारी से हम बड़े खुश हुए। अपने बच्चे को तुम स्वयं अपने हाथों से हमें देने आए हो, चलो ले जाओ इसे वापस। केवल 8वें को ले आना, उसे नहीं छोड़ूंगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, ले जा सकते हो। वसुदेव जी मुड़े ही थे, इतने में नारद जी पहुंच गए। और नारद जी ने जब सब माहौल देखा तो मन में सोचा, ये दुष्ट ऐसे दया धर्म दिखाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा। सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, और जितना ये बाल हत्या करेगा उतनी जल्दी इसका पाप का घड़ा फूटेगा और ये मरेगा। तो भगवान देवर्षि नारद एक कमल का फूल घुमाते घुमाते कंस के दरबार में जा पहुंचे। कंस ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, स्वागत है। नारद जी ऐसे हैं कि सब जगह इनका स्वागत होता है। तो वही कमल का फूल कंस के सामने रख करके बोले, बताओ राजन ये क्या है? कंस ने कहा, मुझे क्या दिखा रहे हो सरकार, इसको कौन नहीं पहचानता? चारों तरफ देश में आजकल यही खिल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मेरे से आप क्या पूछ रहे हो कि ये क्या है, इसे कौन नहीं पहचान रहा? पर मुझसे पूछा क्यों आपने, ये बताओ। नारद जी बोले, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि ये बताओ, इस कमल में तुम 8वीं पंखुड़ी किसे मानोगे? तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 को नारद मुनि ने तर्क वितर्क करके समझाया, क्योंकि कंस एक सात्विक जीवन जीने की ओर अग्रसर था और समय रहते महामुनि नारद ने उसे अपने प्रारब्ध तक पहुंचाया, और वह आधारभूत जितनी भी आवश्यकताएं होती उन आवश्यकताओं से घिरा हुआ एकदम निराश अवस्था में पाया जाता है। उसकी स्थिति देखकर यह बताया जा सकता है कि प्रभु यदि कृपा ना करें तो क्या कुछ संभव हो सकता है कि नहीं भक्तों। कंस के हाथों लगातार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या होती रही। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेजा, तुम जाओ, अब की बार बड़े भैया तुम ही बन जाओ। रामावतार में छोटे बने थे लखनलाल जी, तो इस बार बड़े भैया बनाने के लिए भेज दिए। उधर योग माया को बुला के कहा, देवी तुम भी एक काम करो, क्या? देवकी के गर्भ से शेष जी को कर्षित करो और रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित कर दो।
गर्भांतरण प्रक्रिया के माध्यम से। योग माया ने कहा तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? कर तो मैं दूंगी। भगवान बोले तुम्हारा पुरस्कार यह है कि तुम देवकी की बेटी, तुम यशोदा की बेटी बनो। कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करे, तब अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी और चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। योग माया प्रसन्न हो गई और वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। और कंस को लगा देवकी के 7वें गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी मां का मुखमंडल दिव्य तेज से आलोकित होने लगा। कंस समझ गया मेरा काल आ गया, तो चारों तरफ सुदृढ़ सुरक्षा बंदी कर दी, घेराबंदी, बड़े बड़े दैत्यों को लगा दिया सुरक्षा में, कठोर बंदी गृह में कैद। देवताओं को समझ में आ गया कि प्रभु प्रकट होने वाले हैं, इसलिए देवकी का मुखमंडल दिव्य तेज से समलंकृत हो रहा है। तो सारे ब्रह्मादिक देवता गर्भस्थ हरि की स्तुति गाने लगे। इसका नाम है गर्भस्तुति। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। पूरी स्तुति में सत्य सत्य कह के ही भगवान को प्रणाम कर रहे हैं देवता। क्यों? क्योंकि देवताओं के मन में एक डर है। किस बात का? कि भगवान ने हमको वचन दिया था कि अवतार लेंगे और सारे दुष्टों का विनाश करेंगे, विनाशाय च दुष्कृता। परंतु जहां अवतार ले रहे हैं प्रभु, सारे दुष्ट इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का है, तो मामा फूफा के चक्कर में उन दुष्टों को ऐसी ना छोड़ दें। इसलिए कह रहे हैं सत्य व्रतम, आप जो वचन लेते हैं उस व्रत को पूरा करते हैं। इसलिए महाराज मामा हो चाहे फूफा हो, पर जो व्रत लिया है उसे पूरा कीजिए। यहाँ किसी दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ना है, सबको ठिकाने लगाना है। इसलिए भगवान के वचन को याद दिलाने के लिए सत्य सत्य कह करके देवताओं ने स्तुति गाई। अंत में देवकी मां को प्रणाम करके चले गए। और अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में सुसज्जित हो गई। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर में सरसिज विकसित हो रहे हैं, कमला कांत आ रहे हैं। तो रात के 12 बजे भी कमल खिल करके उनका स्वागत कर रहे हैं, जबकि रात में कमल नहीं खिलता। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि चंद्रवंश में प्यारे पधार रहे हैं। इसलिए सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। और उस अर्धरात्रि में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बंदी गृह में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। भगवान अद्भुत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए तो देव के वसुदेव प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान बोले मां एक विशेष बात कहने आया हूं। क्या? या आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए तुम्हारा बेटा बन के आज आ रहा हूं। पर बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, और इतना कह के नन्हे से लाला बन के मैया देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। तूष्णीम बभूव, एकदम चुपचाप रहे। क्यों? रामावतार में तो गला फाड़ के बहुत रोए थे। कौशल्या मैया के सामने जब बालक बने तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। राम जी तो कितनी जोर से गला फाड़ के रोने लगे थे।
सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। सबने सुन लिया था, पर कन्हैया ने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। कारण जानते हैं, राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती आ गई थी। और कन्हैया जानते हैं, हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। तो भगवान ने इसलिए आवाज नहीं निकाली। और देवकी वसुदेव ने भी देर नहीं लगाई, लाला को उठाया, सूप में सुलाया, सिर पर बैठाया। और वसुदेव जी जैसे ही लेके चलने लगे, हाथ पैरों की लगी हुई हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा करके सो गए। मतलब क्या हुआ? जीव का जगदीश्वर से जैसे ही संबंध जुड़ता है तो भव बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ अपने आप हट जाते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु सब अपने आप सो जाते हैं और शिथिल हो जाते हैं, और जीव वसुदेव जी की तरह शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी लेके चले। जो बाहर निकले तो आकाश के मेघ मंडलों ने घनश्याम के दर्शन किए। घनश्याम बादलों का भी नाम है। बोले हम भी घनश्याम, हमारे हरि भी घनश्याम, हम भी सामले और हरि भी सामले। हम जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं। तो कुछ तो हम अपनी तरफ से भेंट चढ़ाएं। इनको 4 चीजें बहुत पसंद हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्र पुष्प फल तो हमारे पास है नहीं, पर तोयम हमारे पास पर्याप्त है। तोयम माने जलम। तो जल के द्वारा ही मंद मंद पानी की फुहारों से आकाश के मेघमंडल गोविंद का स्वागत करने लगे। बबरस पर जन्योपांसु गर्जित से सुन बगात बारे निवारयन पड़ई, बारी निवारयन पड़ई। जब पानी की फुहारें मेघों ने बरसाई तो शेषोन वगात, शेष भगवान छत्र बन के फन के द्वारा प्रभु को पानी से बचाते हुए पीछे पीछे अन्वगात चले जा रहे हैं। बीच में यमुना जी आ गई। यमुना जी ने देखा ये होने वाले मेरे पतिदेव हैं जो पधार रहे हैं, तो बिना मुंह देखे तो इनको जाने नहीं दूंगा, क्या कम से कम चरण तो छू ही लो। तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, पानी वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गया। प्रभु समझ गए देवी जी को हमारे चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो तुरंत बस श्री हरि ने ही अपना चरण नीचे लटका दिया। उन चरणों का स्पर्श होती यमुना जी की जलधारा घुटनों के बराबर हो गई। बोले यमुना महारानी की जय। एक संत कहते नहीं, यमुना जी में बाढ़ आई थी मुंह देखने को, तो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई, इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोले यमुना महारानी की जय। ऐसे यमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को वहां से उठा लाए। वापस बंदी गृह में आए तो हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद, और कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार जग गए। कंस को खबर मिली, कंस भागा भागा आया, कन्या को देख के चकराया, होना बेटा चाहिए, बिटिया क्यों हो गई? पर कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, 8वीं संतान है। तो तुरंत बच्चे कन्या का पैर पकड़ के छीन लिया, आकाश में घुमाया, और जैसी घुमाया कि हाथ छुड़ा के कन्या उड़ गई आकाश में, अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो उसका। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री थोड़ी बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ लेना। और यूं कह के विंध्याचल पर्वत के शिखर पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से देवी विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी माफ करना, आज पहली बार पता चला है देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं उनकी आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और देवी कह के चली गई तेरा लाल कहीं पैदा हो गया। या तो देवी झूठी या देवता झूठे, दो में से कोई तो एक पक्का झूठा है। क्या बुरा जमाना आ गया, मनुष्यों की छोड़ो, देवता भी झूठ बोल रहे हैं आजकल। मुझे माफ करना बहन, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस घर गया। उधर नंद भवन में क्या हुआ, सिर्फ 2 मिनट। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान्
स्नातः सुचिरलङ्कृतः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना जाताह्लादो महामनः जाताह्लादो महामना। बोल नंद की लाला की। जय। अब यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। ब्रज भाषा बड़ी प्यारी और मीठी है, आपको समझ में आएगी, ध्यान से सुनिए। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। यशोदा मैया भी 80 साल की बुढ़िया है गई। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को चकाचक रबड़ी मालपुआ छनवाई, तो महंत जी ने डकार लेके आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। श्री नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो ना है, अब का होएगो? तेरे एक छोरा ना है, अभी तक तो कोई ना है। तो सुन बाबा, भगवान जाने मोहते कैसे निकल गए हो आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब हो के ही रहेगा, और जब तक तेरे घर में छोरा ना होएगा तब तक तेरो घर छोड़वे बारे ना है। यहीं बैठ के भजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पुरस्करण करेंगे, तो को आशीर्वाद दियो है तो छोरा दे के ही जाएंगे। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन दियो महाराज, आपकी कृपा से 9 लाख गैया है, दूध दही की कोई कमी ना है, छानो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि 80 साल के बुढ़ापे में जसोदा जी को लाभ है गयो। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा जी के पांव भारी है गए, बात फैल गई जन जन में। गोपियों को खबर मिली जसोदा के छोरा हो बे बारो है। खुशी के मारे गोपियों ने 84 गज के तो लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना जसोदा के छोरा होएगो, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू। नंद बाबा अपनी बहनें बुलाए हुए पहुंच गए, सुनंदा जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे बारी है। खुशी के मारे सुनंदा जी 4 महीना पहले ही चली आई, भाग भाग के भाभी की खूब सेवा करने लगी। यशोदा का अर्थ जानते हैं? यशः ददाती, जो सबको यश दे, आदर दे, सम्मान दे, वाको नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंद यदि जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई भाग्यशालिनी भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिल जाए, परंतु ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा। जिनके आने पर जसोदा भाभी निश्चिंत है जाए कि मेरी सुनंदा आ गई, मोए घर की चिंता ना है। भाग भाग के सुनंदा खूब सेवा कर रही है। आज कब वसुदेव जी रात में आके अदला बदली कर गए, कौए पतो ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सुनंदा जी जगी, भाभी के कमरे में झरोके से झांक के देखा तो नील कमल जैसा सुंदर लाला जसोदा भाभी के अंक में किलकारी भरते खेलता हुआ देखा, तो बड़ी जोर से चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे वाला दौड़ के आए, का भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। मन में सोचा शुभ समाचार सबसे पहले भैया सुनाऊंगी तो पक्को 9 लाख हार मिलेगो बधाई में। तो बिना काऊ से कछु बताए बोली, जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, वो अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो सुनंदा जी भागी भागी भैया के पास गई तो क्या देखा, बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच में नंद बाबा भजन कर रहे हैं। और मंत्र कौन सा जप रहे? अबही तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबही तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार। इतने में सुनंदा पहुंची, भैया तुम बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी डोल रही हूं, तुम्हें ढूंढती। बहना जल्दी बोल, खबर का है? बोले भैया ये बता इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन और तेज हो गई, बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के सुनंदा के हाथ में धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता।
तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी, बोल नंद के लाला की जय। अब तो तुरंत नाई बुलायो, पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई, ले ले बधाई। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी भाग भाग के आवे लग गई, ग्वाला भी सब आवे लगे पगड़ी बांध बांध के। अब ग्वाला मिलकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, गोपियां मिलकर के जसोदा मैया को बधाई दे रही हैं। अब आपको भी बधाई देनी पड़ेगी। पहले गोपियां आएंगी, बाद में ग्वाला। गोपियों की संख्या भी कछु ज्यादा दिख रही है ग्वालाओं की अपेक्षा, और आजकल हर मामले में गोपियां ज्यादा ही हैं, आगे ही हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चाहे सेना हो, सेना में भर्ती की बात आवे, चाहे पुलिस में, और चाहे वायुयान उड़ाने में, और चाहे व्यास गद्दी संभालने में, कोई जगह इन देवियों से बची नहीं है, इसलिए हर मामले में आगे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले गोपियां ही बोलेंगी, बाद में ग्वाला। ग्वाला शांत रहना, मैं जब कहूंगा मैया बधाई हो तो गोपियां कहेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो ग्वाला कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें कौन की बधाई में कितनी दम। तो पहले गोपियां बोलें, क्या? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, ऐसे बधाई दी जावे। आज करवा चौथ तो है ना, एकादशी भी निकल गई, तो सब खाई पिए आई होंगी। अरे गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई, तुम्हारी आवाज तो यहां पांडाल के बाहर ना निकली होगी। दोबारा सब गोपियां बोलेंगी, मैया बधाई हो। मैया बोली, बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में या खुशी को दिन देखने को मिलो। अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना है जाए, सब आगे पीछे से दम लगा के बोलियो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। भाई बेईमानी मत करो, माइक में कोई ना बोलेगा, नहीं गोपियां कहेंगी चीटिंग है गई। माइक बंद करो, ब्रजवासी दोबारा बोल के बताएंगे, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, मूछन की लाज बच गई अपने। संख्या भले ही कम है पर आवाज में दम है। सब ब्रजवासी गदगद होके नंद बाबा को घेर घेर के नचाए रहे हैं, और गोपियां सब जसोदा मैया को घेर के नाच रही हैं, और झूम झूम के सब गा रहे हैं, बधाइयां बाबा लुटा रहे हैं। बधाई आपको भी लुटाई जाएगी, और माताओं से निवेदन है कि बधाई लूटते लूटते कहीं आप खुद ना लुट जाओ, इसका भी ध्यान रखना। नहीं तो प्राय माताओं को बाद में पता चलता है हमारा हार चला गया, चैन चली गई, पर्स चला गया, मोबाइल चला गया, ये बहुत होता है। और दिन कोई कथा में आवे ना आवे, पर जब कन्हैया आते हैं तो उनकी मंडली के 2-4 सदस्य आज के दिन जरूर आते हैं, और उनकी उपस्थिति का बाद में पता चलता है। इसलिए सब अपने आभूषणों का ध्यान रखें, और प्रेम से मस्ती में गाएं, और प्रेम से झूम करके लाला के जन्म पर आज आपको नाचने की छूट है। तो सब मस्ती से गाएं बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। अरे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, हाँ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो तेरी, हाँ तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो तेरी, हाँ तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। नंद के लाला की जय हो।
नाच नाच के गावो बधाई बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बजाई बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। हाँ दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हाँ दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन को हार। हाँ दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हाँ दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की ओ वार। तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी नंद के मैया। लाला की जय हो। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। 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 अरे कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे। बधाई हो जय हो। दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर्षाए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। आ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए ओ हो। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। ओ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए ओ हो। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद
बधाई दे दे रे मैया, बधाई दे दे री 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 मैया। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, आनंद के आनंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय की। हो। रतन दिए हार दिए गाय ब्यानी हाल की, रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गाय ब्यानी हाल की, रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की, गाय ब्यानी हाल की, गाय ब्याही हाल की, गाय ब्यानी हाल की, गाय ब्याही हाल की, रतन दिए हार दिए गाय ब्यानी हाल की, रतन दिए हार दिए गाय ब्याही हाल की, भंडार कटुला दीने दीनी मुक्ता माल की, करुणा दीने दीने मुक्ता माल की, आनंद के आनंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला। आइए सभी भक्त ठाकुर जी की आरती का सभी भक्त दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सभी भक्त जो आगे आ गए हैं सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग पीछे हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युषप्राण समुखात् अग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। ईशा मतलब एक साधारण व्यक्ति भी अगर प्रभु का बल पा जाए तो वह उसके लिए संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े विद्रोहियों से टकरा सकता है यदि उसके पास इतना सामर्थ्य हो।
इस समय अभी तो जितने भी प्रभु के कृत्य हुए, जितने भी अवतार हुए, उन अवतारों में सबसे विशेष अवतार भगवान श्री राम जी की कथा को आप लोगों ने स्मरण किया, मनन किया। अब अगली कथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से संबंधित होगी, तो ध्यान से इस कथाओं को सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। ओ कनुआ कह बोले या की मैया, कनुआ कहे बोले या की मैया। परम मुदित मन नेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया, ब्रज जन को नवनीत खबैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अरे है छवि नैनन में भर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी बोलने मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सकन संग खेलत सुख पावे। पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अरे अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की